चांगली क्लॅरिटी आणि एक सपोर्ट सिस्टीम म्हणजे म्हणतात ना सहकार्य करण्याची भूमिका ही तुमच्यातून आम्हाला कुठेतरी दिसली आणि त्यामुळे आम्ही तुम्हाला निमंत्रित केलं सर. तसं तर आम्हाला 1 तारखेपासून तुम्हाला बोलवायचं होतं, पण तुमच्याकडे थोडासा वेळ कमी असल्यामुळं तुम्ही आम्हाला 5 तारखेपासून अवेलेबल झालात. परंतु जेव्हा पण झाला सर तेव्हा तुम्ही आम्हाला खरोखर आमचं मन जिंकणारे सामने तुम्ही आम्हाला सुंदर क्लॅरिटीमध्ये या ठिकाणी दाखवले सर. खरोखर मी सर्वच आयोजक कमिटीतर्फे तुमचं खूप खूप धन्यवाद मानू इच्छितो. नक्की सर, धन्यवाद सर. आणि या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मागच्या वर्षी सुद्धा मी मुखेड तालुक्यामध्ये एक टुर्नामेंट आयोजन केलं होतं. त्या टुर्नामेंटचे व्ह्यूज अजूनही 35,000च्या वर आहेत सर. म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातून सर्वात जास्त प्रेक्षकांचा जो प्रतिसाद असतो तो मला मुखेड आणि नांदेड भागातील या हिंगोली भागातील प्रेक्षकाकडून मिळतो. प्रेक्षक खूप दर्दी आहेत. मॅच बघायला मैदानात जितकी गर्दी असते तितकेच ऑनलाईन व्ह्यूअर्स असतात. त्यामुळे प्रेक्षकांचं खूप मोठं योगदान आहे. एक चॅनलला प्रसिद्धी देण्याचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं आभार जितकं करावं तितकं कमीच आहे. चला आपण आता सामन्याकडे वळूया. दोन्ही सामन्याची प्लेइंग लिस्ट आलेली आहे. मला वाटतं आपले जे स्कोरर आहेत क्रिक हिरोचे अरबाज त्यांनी ती लिस्ट अपडेट केलेली आहे. आणि इथून पुढे नदीम आणि प्रथम गोलंदाजीचा भार सांभाळेल तो हरी. आणि पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा हलक्या हाताने टोलवलाय. जो पॉइंटच्या दिशेला खेळाडू उपस्थित सुंदर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आणि एकच धाव. तर दोन्ही संघांना विनंती करतो विकेटहून कोणीही धावू नये. आणि जर आपल्याला हे सामने मोबाईलवर पाहायचे असेल तर MS स्पोर्ट लाईव्ह या चॅनलला सबस्क्राईब करावं. आणि या ठिकाणी सुंदर चेंडू पडला आणि चेंडू कुठेतरी खालच्या साईडला राहिला आणि जास्त उछाल नाही घेऊ शकला. त्यामुळं चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात संपन्न होताना दिसतोय आणि चेंडू निर्धाव. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी हरी यांच्याकडून पाहायला मिळते. आणि यावेळेस स्वतःला भिंगरीसारखं फिरवलंय आणि चेंडू टोलवलाय तो फाईन लेगच्या दिशेने आणि चेंडू जातोय तो सीमा रेषा पार. चौकार. मी पहिलेच सांगितलं तुम्हाला या सामन्यात भरपूर मनोरंजन होईल. चांगले गोलंदाज आणि फटकेबाज फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण की दोन्ही संघ आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये मातब्बर. त्यामुळं चांगला या ठिकाणी मुकाबला होण्याची कुठेतरी आशंका आहे. पुन्हा एकदा हरी चांगला चेंडू टोलवलाय परंतु त्यापेक्षा सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि या ठिकाणी सुंदर कमबॅक म्हणावं लागेल त्या हरीचं की एक मोठा प्रहार त्याच्या गोलंदाजीत आला पण त्याने नंतर चांगलं कमबॅक केलंय. आणि यावेळेस डायरेक्ट ब्लॉक होलचा चेंडू. छोटीशी अपील पंचांनी नकार दिलाय. या ठिकाणी जे पंच आहेत ते म्हणजेच AK आणि नरेंद्र गौड म्हणजेच सोनू दोन्हीही क्रिकेटच्या क्षेत्रातील नामांकित खेळाडू. पुढचा चेंडू हरियांचा आणि या ठिकाणी सुंदर चेंडू आणि पंचाचा निर्णय असेल तो एका षटकाची समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या आहे ती 5 धावा. आणि दुसरं षटक या ठिकाणी घेऊन येतील ते बघू कोणावर विश्वास करतात कर्णधार. कारण की 38 सर्कल चालू, 2च खेळाडू बाहेर, तर 2 खेळाडूलाच चेंडू जाऊन त्यांच्याकडे जाईल अशा कोणता गोलंदाज आहे ते बघावं लागेल. तर कर्णधार यांनी विश्वास ठेवलाय तो लक्ष्मण यांच्यावर. आणि पुढचा आवाज असेल तो मुन्ना खान यांचा.
हॅलो मुन्ना खान सर. हा सर बोला सर. सर आपला आवाज आहे समोरचा. नक्की सर. आता तो पुढचा षटक घेऊन आलेला आहे तो लक्ष्मण मुदाळ. नदीम सामना करेल. रिव्हर्स फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेस सुंदर फटका आहे. चेंडू मात्र इथे झाडाला लागून परत आत आलेला आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा निर्णय बघावा लागेल. डिक्लेअर झोन मध्ये Declare. चेंडू आहे तर 2च धावा. दोन कार्य करावं लागतात ते मुन्ना खान सर यांना. स्कोरिंग, अपडेटिंग आणि हे चॅनल ही चालू ठेवायचंय. त्यामुळे आता मी पुढचा भार संभालतो. अगली गेंद लक्ष्मण की सामना करेंगे नदीम. और इस बार नदीम ने काफी जोर का झटका लगाया हिंदवी एम्पायर अर्धापूर को और सीमा रेषा पार षटकार. छत्रपतीचा छावा मिळाल्या 6 धावा. तो अब कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है. समर शंख फूक चुके हैं नदीम और कह रहे हैं कि अब बस हो गया. टिच्चू टिच्चू सिंगल डबल. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू, त्याच प्रकारचा फटका आणि निर्णय देखील तोच. सीमा रेषा पार षटकार. बॅक टू बॅक 2 षटकार. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर नदीम द्वारा. बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 बड़े प्रहार. और इस बार फिर से बड़ा प्रहार. सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाव. आणि पुन्हा एकदा मोठा फटकार. फलंदाजाला लागली भूक, त्यांनी केला हुक आणि सुंदर चेंडू, सुंदर फटका. आणि या ठिकाणी षटकाची समाप्ती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर वाढलेली धावसंख्या आहे ती 29 धावा. म्हणजेच या षटकामध्ये लक्ष्मण यांनी 24 धावा खर्च केल्या. काय सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी नदीम यांच्याकडून प्रयास मिळाली. सुरुवातीला त्यांनी वेट केलं आणि खरोखर क्रिकेट हा खेळ म्हणजे म्हणतात ना ते सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. तर तसंच काहीतरी या ठिकाणी प्रदर्शन दाखवलं त्यांनी. कारण की त्यांनी सुरुवातीला या विकेटला परखलं, जाणलं, समजलं आणि त्यानंतर त्यांना जेव्हा कळालं की आता ही विकेट मी समजलोय, मला कळालंय कोणता चेंडू कुठे येणार, तेव्हा त्यांनी जे ठोकले तर ते 3 षटकार आणि 1 चौकार. तो उत्कृष्ट अशी फलंदाजी या ठिकाणी बघायला मिळाली सजुलाला क्रिकेट क्लब परभणी या संघाकडून, नदीम कडून. आणि आता कुठेतरी करीम आलेला आहे स्ट्राइक वर. सॉरी हा, आणि गोलंदाजीवर आलेला आहे तो सौरभ. तो बढ़ते हैं मैच की ओर. 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद सौरभ की, सामना करेंगे करीम. नदीमची जी बॅटिंग आहे ना, जी फलंदाजी आहे ती वंदे भारत ट्रेन सारखी आहे. आधी थोडीशी सुरुवात स्लो, परंतु एकदा स्पीड पकडला तर मग काही कोणाला बघत नाही. आणि बघा इथे करीमने सुद्धा त्याच पद्धतीने स्ट्रोक खेळला आहे. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय, सीमा रेषा पार चौकार.
या सामन्याचे पंच आकाश कदम येथे आपल्याला बघायला मिळत आहे स्क्रीनवर. आकाश कदम या सामन्याची पंचगिरी करतायत. सुंदर फटका होता. यावेळेस मात्र करीमने सांगितलं की नदीम तू जर मारू शकतो तर मी का नाही. त्याने सुद्धा आता गेअर बदललाय. आता मात्र फटकेबाजी, चौफेर फटकेबाजी बघायला मिळणार आणि दोन्ही एंड करून बघायला मिळणार. पुढचा चेंडू पुन्हा स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस काहीसा फलंदाजच्या बॅटवर चेंडू आलेला नाहीये. चेंडू निर्धाव असेल, कुठलीही जोखीम घ्यायची आवश्यकता नाहीये, कारण की ज्यावेळेस धावाची गती जर सुरेख असेल तर मग जोखीम पत्करायची आवश्यकता नाहीये. गोलंदाजीचा मारा म्हणावा तितकासा. पुन्हा स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र निवडलंय. यावेळेस चेंडू जोत आहे सीमारेषा पार, षटकार. या 6 धावेने धाव संख्या गेली ती 39 धावा आणि हा षटकार म्हणजे साहेबांच्या कार्याची पावती देणारा हा षटकार होता. त्यांचा सुरेख 39 धावा. करीम आता गेअर बदलताय. करीमने आता एक चौकाराने षटकार लगावलाय. या दोन्ही फलंदाजाची भागीदारी 39 धावांची झालेली आहे आणि चेंडू मात्र खेळले गेलेत फक्त 15. 7 चेंडू मध्ये नदीम खेळतोय 25 धावांवर आणि 8 चेंडूवर 14 धावा जमत करीमने पाहता सुरेख सुरुवात केलेली आहे. फुलटॉस चेंडू स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये होता. तिथे क्षेत्ररक्षक असेल आणि सुंदर असं क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण. आणि म्हटलं जातं की सांघिक खेळ आहे, प्रत्येकाने आपलं एफर्ट देणं फार महत्वाचं आहे. गोलंदाजाने आपली कामगिरी केली आहे, परंतु फलंदाज क्षेत्ररक्षक जर त्याची साथ देत नसेल तर गोलंदाज सुद्धा आत्मविश्वास गोलंदाजी करतो. ज्यावेळेस अशा प्रकारची क्षेत्ररक्षण आपल्याला बघायला मिळतं, क्षेत्ररक्षकाकडून पुरेपूर साथ येथे मिळते गोलंदाजाला. 3 धावा इथे रोखल्या गेल्यात. ओव्हरपिच चेंडू होता. एक्स्ट्रा कव्हरचं क्षेत्र निवडलं. यावेळेस मात्र सर्कलचा फायदा घेणार आहे, परंतु चेंडू मध्ये थोडस टायमिंग तिथे झुकला आणि त्यामुळे मात्र 2च धावा इथे फलंदाजाला मिळणार. या 2 धावेने धाव संख्या होती ती 42 धावा. बिनबाद 42 धावा. हे 3रं षटक मार्गस्थ असताना 8 षटकांचा हा सामना असेल. 8 षटकामध्ये सज्जू लाला परभणी या संघाकडून जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा प्रयत्न असेल. यावेळेस बॅटचा टॉप एज घेतलेला आहे. चेंडू हवेत असणार आहे, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षकाने भरपूर प्रयत्न केले, परंतु चेंडू काही अडवता आलेला नाहीये. चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. और यहाँ पर हेलो 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 हेलो. आणि या ठिकाणी 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर. एक बेहतरीन पारी चलती हुई यहाँ पर नदीम और करीम की एक सलामी जोड़ी यहाँ पर परभनी से क्यों आई है, इसलिए क्योंकि इस मैदान पर उनको कहीं अपना नाम कमाना है, अपना परचम लहराना है. इसलिए ये जोड़ी शुरुआत के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर कर यहाँ पर इस दर्शकों को बता रही है कि इतने दूर से हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और क्या करना चाह रहे हैं. तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर सजुलाला क्रिकेट क्लब की ओर से देखने को मिला. अब अगली गेंद हरी, सामना करेंगे करीम, करीम. और पहली गेंद सीधा पैरों पर हिट करती हुई, और यहां पर दर्द तो हुआ ही होगा, चोलना तो पड़ेगा. काफी दर्द भरी गेंदें होती है ऐसी जब सीधा जाकर पैरों पर लगती है. यकीनन
झेंडूबाम की याद आती है शाम में, और उस गेंदबाज की भी आती है जिसने गेंद की थी। लाल चट्टा गिरता है पैरों पर अगली गेंद हारी की। इस बार काफी लटकाया हवा में गेंद, दो खिलाड़ी नीचे, लेकिन गेंद गिरेंगी दो मैच लैंड में, और किसी और को इस गेंद पर आना था, यानी लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को इस गेंद पर आना था। मिड विकेट का खिलाड़ी आ गया। कहीं तो कुछ भूल हुई, आपस में एक दूसरे से कॉल नहीं कर सके, यस नो के नहीं कह सके, इसलिए ये क्या छूटी। और इस बार क्या छूटी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। दिया मौका लेकिन नहीं लगा पाए चौका, और यहां पर अपना विकेट गवाया, और वापस जाना होगा करीम को। और यहां पर एक बड़ा दिग्गज बल्लेबाज करीम वापस जाता हुआ सजुलाला क्रिकेट क्लब परभनी को लगता हुआ ये पहला झटका करीम के रूप में। और यहां पर करीम की जगह लेने आए हैं एक बेहतरीन झटका दिलाने में कामयाब हारी। और इस बार फिर से मौका, लेकिन मौका गवाया। पकड़ो कैच जीतो मैच, और छोड़ो कैच हारो मैच। बैक टू बैक दो बड़े झटके लगाने का मौका था हरी को, लेकिन खुद ही के फॉलो थ्रो में कैच पकड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि गेंदबाज रनअप लेकर आता है, गेंद डालता है, उसके बाद तुरंत ही खुद को कैच के ऊपर झोंकना काफी मुश्किल होता है। तो ये क्या छुट्टी यहां पर, और जुनेद को एक जोरदार मिलता हुआ, उसके बाद अच्छी गेंद, एकदम ब्लॉक होल की गेंद, पड़ने में असफल, और यहां पर डॉट गेंद। हरी अपनी उम्र का सबसे बेहतरीन स्पेल, यानी अपना पूरा कौशल्य, अपना तजुर्बा यहां पर झोंकते हुए हैरी सामना करेंगे जुनेद। और यहाँ पर काफी जोर से बल्ला घुमाया, आउटफील्ड काफी तेज, थोड़ी भी जाएगी गैप में तो रन मिलेंगे, सीमा रेशा पार चौकार। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चार और यहाँ पर एक बेहतरीन बल्लेबाजी तो देखने मिली, उससे अच्छी गेंदबाजी देखने मिली हैरी कदम की। यकीनन उन्होंने अपने स्पेल में, यानी अपने 2 ओवरों में उन्होंने 11 रन खर्चे, उसमें एक विकेट भी चटकाई। ऐसी बेहतरीन मुकाबलों में इस कदर
बेहतरीन गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि करीम और नदीम काफी फॉर्म में थे। दोनों की जोड़ी ओपनिंग से सजी हुई थी, बड़े बड़े प्रहार कर रहे थे, लेकिन उस जोड़ी को तोड़ा और यहां पर एक ब्रेक थ्रू दिला के दिया अपने टीम को। अब गेंदबाजी पर आए हैं बालाजी सोलंके। तो अब देखेंगे किस कदर सामना करते हैं नदीम। और बालाजी की पहली गेंद सटीक टप्पे पर, बेहतरीन लाइन पर, पहली गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, और ये गेंद डॉट, यानी कोई रन नहीं, कोई हानि नहीं। बेहतरीन गेंद यहां पर बालाजी उर्फ बालू द्वारा। फिर से उसी प्रकार की गेंद, फिर से उसी प्रकार का शॉट खेलना चाहते थे, फिर से उसी प्रकार से बीट हुए। सेम गेंद, सेम शॉट, सेम खिलाड़ी, और क्षेत्ररक्षक भी सेम, और निर्णय भी सेम, डॉट गेंद। और फिर से वही गेंद, क्या बात है। फिंगर चिप्स में जिस तरह नहीं होती फिंगर, होते हैं आलू। फिंगर चिप्स में जिस तरह नहीं होते फिंगर, होते हैं आलू। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है यहां पर बालू, यानी बालाजी सोलंके। बेहतरीन गेंदबाज, तीनों के तीनों डॉट। इस बार आगे निकलकर, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। एक मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं बालाजी, और यहां पर रनर का मौका, लेकिन मौका चूका। तो बालाजी एक मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं बल्लेबाजों से कि जगहों पे से मेरी गेंद नहीं मिलेगी, अगर मुझसे भिड़ना है तो मैदान में उतरना होगा, यानी विकेट को छोड़ना होगा, कदमों का सहारा लेना होगा। तो देखेंगे अगली गेंद क्या बदलाव करते हैं अपनी गेंद में बालाजी। फिर से फुल टॉस, और जड़ दिया सीधा स्टेट की दिशा में, तीर की तरह सीधा, और षटकार। आवाज आवाज डीजे। अगली गेंद बालाजी की, और फिर से बड़ा प्रहार, लेकिन इस बार विकेट का पतन और एक बड़ा झटका लगता हुआ सजुलाना क्रिकेट क्लब परभणी को, वो भी नदीम के रूप में। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज नदीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर वापस जाते हुए। तो ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे नदीम, लेकिन इस ओवर में कुछ बांध कर रखा था, लेकिन बढ़िया 6 भी लगाया। उसके बाद इस गेंद पर वापस भेजा पैविलियन में। एक अच्छी गेंदबाजी बालाजी द्वारा, और बिल्कुल मैंने कहा कि पूरा टीम वर्क होता है, अच्छी फील्डिंग करने की आवश्यकता होती है। कुछ ओवर्स खराब पड़ने के बाद बालाजी और उनके साथी गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और वापसी की। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सज्जू लाला की टीम 5 ओवर के बाद में 80-90 के करीब पहुंच जाएंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा इक्वेशन बदल दिया है गेंदबाजों ने। 60 रन है 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। और 2 जो हार्ड हिटर बल्लेबाज थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नदीम और करीम, दोनों को ही वापस पहुंचा दिया है पैविलियन में। अब नए बल्लेबाज दोनों, जो अब तक के सैयद जुनेद
मात्र 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ही गेंदों का सामना किया है और जयदीप भराड़े जो अब अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, कोई गेंद नहीं खेली है। इनके लिए ये 3 ओवर में अच्छा टारगेट सेट करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं हिंदवी आरदापुर के, पहला मुकाबला हारने के बाद उनके लिए ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। आज के लीग टेबल में अगर उन्हें टॉप पर रहना है तो सज्जू लाला को हराना होगा और इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना होगा। चल पड़े गेंदबाज गेंदबाजी के लिए यहां पर आ चुके हैं। पटकी भी गेंद थी, बहुत अच्छा प्रहार किया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, गेंद सीधी 6 रनों के लिए। और जयदीप, माफ कीजिएगा, सैयद जुनेद, इन्होंने कहा कि अगर विकेटें गिरी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी क्रीज पर मौजूद हूं, और छक्का लगाकर यहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है बल्लेबाज ने। अच्छी स्ट्रोक, यहां पर शॉट ऑफ गुडलेन की गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन क्या जबरदस्त हिट लगाया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, पुल शॉट खेला है। आमतौर पर भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा बहुत अच्छे से इस शॉट को खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस शॉट को खेला है और गेंद घुमा दी है। अंपायर आकाश 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सौरभ का यहां पर पहली गेंद पर ही स्वागत किया है। हालांकि सौरभ पिछले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, 17 रन खर्च किए थे पहले ओवर से, इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का लगा है तो थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं सौरभ। सौरभ को बहुत नफीतुली गेंदबाजी करनी होगी निश्चित रूप से। यहां पर जो टारगेट है, अगर वो 80-90 से ऊपर चला जाता है तो फिर चेस करना बहुत मुश्किल होता है इस विकेट को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह के गेंदबाज बल्लेबाज है, यहां पर टॉप एज है और गेंद हवा में, और खुद गेंदबाज ने इस बार कोई गलती नहीं की। अच्छा बैकअप, अच्छा कमबैक कहते हैं इसे, जबरदस्त कैच यहाँ पर। देखिए अतुल जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही बल्लेबाज छक्का लगा रहा है अगली गेंद पर विकेट मिल रहा है। बहुत हाँ, वो अच्छी कहीं गेंदबाजी। सर क्या हो रहा है, जो संयम कहते हैं ना हम उसे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि पारी को लेकर चलना है। रन रेट अच्छा है और भी अभी कुछ गेंदें सीमित है, लेकिन बड़े प्रहारों में ही बात करेंगे तो ऐसा खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल सर, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट का जो क्रिकेट होता है, 8 ओवर का मुकाबला है, ऐसे मौके में अगर 3 या 4 बल्लेबाजी अच्छी कर ले तो बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अब शॉर्ट फॉर्मेट में गेंदबाज भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हें पता होता है कि बल्लेबाज आक्रामक है, हर गेंद पर प्रहार कर रहे हैं, कुछ चेंज ऑफ पेस करते हैं, तब्दीली लाते हैं, लाइन और लेन बदलते हैं, उससे बल्लेबाज को आउट करना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले कहा कि कल जिस तरह से 75 रन का टारगेट आसान नहीं हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाज अपने लेग स्टंप पर थी, गेंद पैड से टकराई है, लेग बाइस का इशारा जरूर होगा। खिलाड़ी इस शॉट फाइन लेग के फील्ड करते, दौड़ गेंद को फेंकते, तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। जी हाँ, अंपायर आकाश कदम जी का यहाँ पर इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में ये एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जाता हुआ 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 67 रन, 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर का खेल जारी है, जिसे लेकर आए है गेंदबाज सौरभ पाटिल। टॉस गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर नहीं होंगे, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और देखिए यहाँ पर दर्शक भी काफी मजा ले रहे हैं क्रिकेट का, चौके और छक्के लगते हैं तो थोड़ा सा चेयरअप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सज्जू लाला क्रिकेट के फैन फॉलोइंग बहुत है यहाँ पर, जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आया है। रन संख्या इस 4 रन के साथ में जा पहुंची है, 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओह बढ़िया गेंद, ये देखिए ये बात है, कुछ गेंद खराब करे तो अगली गेंद पर वापसी करे। इस बार बल्लेबाज चकमा खा गए इस गेंद पर, डॉट गेंद हुई, एक बिंदी गेंद आती हुई। छठे ओवर की कुछ गेंदें शेष है, रन संख्या है 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सौरभ पाटिल थोड़े महंगे जरूर, अंतिम गेंद है इस ओवर की। सौरभ पाटिल इस बार पुल किया है, क्या ये पावरफुल है? जी हां, गेंद सीधी दर्शक दीर्घाओं में, आधा दर्जन रन देकर चली गई ये गेंद। अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद पर भी 6 रन यहां पर बल्लेबाज सज्जाद ने किए। और देखिए सज्जाद ये अपने बल्लेबाजी में दूसरी ही गेंद खेल रहे थे, उसके बावजूद सज्जाद ने क्या बढ़िया पुल शॉट खेला है। 6 रन पर ये
डिलीवर किया गेंद को। ये 6 रन के साथ में 77 रन 6 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त बल्लेबाजी। 2 ओवर का अब खेल शेष है। अंतिम 12 गेंदों में देखना है कितने रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज सज्जाद और जयदीप भराड़े है, माफ कीजिएगा, जयदीप भराड़े ने वो छक्का लगाया था। हाँ जी हाँ, जयदीप भराड़े यानी परभणी लेदर बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के कर्णधार, एक बेहतरीन बल्लेबाज। और ये बढ़िया। अब स्ट्राइक पर हो गए सुजाद। बिल्कुल अतुल जी, आपने कहा कि जयदीप भराड़े, बिल्कुल जयदीप भराड़े, इनसे हम फोन पर काफी बातें कर चुके हैं। आज उनका खेल देखने का मौका मिल रहा है लेदर पे। हमने हालांकि उनका खेल बहुत देखा है। महाराष्ट्र क्रिकेटर्स ग्रुप के एक मेंबर्स है वो, जिस पर सिर्फ और सिर्फ लेदर के खिलाड़ी है, रणजी खिलाड़ी है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, उसमें जयदीप भराड़े भी शामिल है। तो उनसे हमने फोन पर काफी बातें की है। आज उनका खेल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे बल्लेबाज है जयदीप भराड़े, और क्या जबरदस्त हिट लगाया था उन्होंने पिछली गेंद पर। अब आने वाली 11 गेंदों में देखना है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर जयदीप को लाना होगा। अच्छी गेंद, यहां पर बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, तिरछे बल्ले से खेलने की प्रयास किया था मिड विकेट क्षेत्र में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और यहां पर कहते हैं कि रोशन गेट खुले कर दिए दोनों ही खिलाड़ियों ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पर देखिए भाग्य साथ देता है सर, 1 रन शॉट। बाउंड्री जरूर मिली है यहां पर, लेकिन विकेटों पर से दौड़ने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर आप जो विकेट बनी है वो मिट्टी की विकेट है और बहुत ज्यादा मेहनत करके विकेट को बनाया है, अगर उस पर से आप दौड़ते हैं तो विकेट खराब होती है, इसलिए 1 रन आपको शॉट देना होगा। इस बार बढ़िया गेंद, और यहां पर देखिए मैंने पिछली गेंद पर कहा था कि कुछ गेंद, ओह जबरदस्त कैच, जबरदस्त कैच। वापसी करते हैं गेंदबाज, हर गेंद पर वापसी कर रहे हैं। नरेश भैया कुरिल, इनकी तरफ से इस विकेट पर 101 रुपए का इनाम आया है उस गेंदबाज के लिए, और इसके बाद हर विकेट पे 101 रुपए का इनाम रहेगा। हेलो, बालू बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर से मात्र 11 रन खर्च किए, माफ कीजिएगा 8 रन खर्च किए थे। इस ओवर से एक चौका जरूर उन्हें लगा, लेकिन वो चौके के बावजूद भी क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे ही बाउंड्री लगती है बालू वापसी कर लेते हैं, गेंद में तब्दीली करते हैं, लाइन और लेन बदलते हैं, टप्पा बदल देते हैं, और बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ता है। तो इसलिए तो सर मैं कहता हूं कि फिंगर चिप्स में नहीं रहते फिंगर, रहते हैं आलू। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है बालू यानी बालाजी। 80 रन संख्या है 4 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल जारी है। फिरोज आए हैं नए बल्लेबाज, और मैंने कहा कि जयदीप ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्राइक पर रहेंगे तो बहुत बड़ा लक्ष्य बन सकता है यहां से, पर जो बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े हिट्स लगा रहा है। लेकिन यहां पर फिरोज ने सूझबूझ दिखाई, समझदारी दिखाई, और सिंगल्स के लिए लॉन्ग ऑन पर गेंद को ड्राइव किया। 1 रन दौड़कर पूरा किया, 1 रन, और वहां पर देखिए गरीबी में आटा गीला, सिंगल्स लिया वो भी बिना काम का, शॉर्ट रन। तो सिंगल्स जरूर है वहां पर, लेकिन डॉट गेंद पकड़ी जाएंगी, क्योंकि आप विकेट पर दौड़ेंगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी। जिस तरह से हमारे अतुल जी कर रहे थे कि टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी के रोलर से ये रोलिंग की गई है। ओ बढ़िया शॉट, यहां पर एक बार फिर से गेंद हवा में, आसमान के तरफ से गेंद जा रही है, लेकिन इतनी दूर नहीं गई कि वो बाउंड्री के बाहर चली जाए। बहुत अच्छी कैच, अंत में एक अच्छा कैच कंप्लीट किया गया। फिर से 101 रुपए के यानी 202 रुपए के हकदार बने हैं बालाजी सोलंकी। और इस बार देखिए बल्लेबाज, कौन से बल्लेबाज को आउट किया है? बल्लेबाज है जयदीप भराड़े। जयदीप भराड़े का आउट किया है बल्लेबाज को। तो हम सोच रहे थे कि जयदीप भराड़े स्ट्राइक पर रहेंगे तो ज्यादा रन बना पाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि फिंगर चिप्स में फिंगर नहीं होते, होते हैं आलू। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं बालू। जैसे ही बल्लेबाज आक्रामक रूप अपनाते हैं, उन्हें विकेट ले लेते हैं और पैविलियन पहुंचा देते हैं। रन संख्या है 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगले के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए यहां पर, चलिए किसके लिए मैच रुका हुआ है, आप जल्द से जल्द स्टार्ट करें। 2 गेंदें आना शेष है।
80 रन संख्या है, एक गेंद आना शेष है। जी हाँ, चलिए सभी खिलाड़ी एक जगह ना जमा हो पाए, अगर कोई डिस्कस करना है तो गेंदबाज अंपायर से कर सकते हैं, बाकी के खिलाड़ी ना जमा हो पाए, जल्द से जल्द आप फील्डिंग के लिए चले जाए। देखिए जिस तरह से टाइम आउट का नियम बल्लेबाज के लिए है, उसी तरह से अब आईसीसी ने नया नियम लागू कर दिया है। अगर गेंदबाज गेंद डालने के लिए अगर 60 सेकंड्स से ज्यादा समय लेता है तो 5 रन की पेनल्टी, ये आईसीसी का नया नियम है। तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ बल्लेबाज को टाइम आउट है, गेंदबाज के लिए भी टाइम आउट दिया गया है। नए बल्लेबाज आए हैं सैयद मोहित। बालू की गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी, बढ़िया गेंद। इस तरह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना असंभव होता है। सिंगल्स लिया है, 1 रन के साथ में स्ट्राइक को रोटेट किया, ओवर हुआ समाप्त। ये ओवर नंबर था 7 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और देखिए अतुल जी, यहां पर हम जिस तरह से नदीम और करीम बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 100 के पार ये लक्ष्य चला जाएगा, लेकिन बालू और उनके साथी गेंदबाजों ने किस तरह से गेंदबाजी की है, बिल्कुल बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, कोई रन नहीं दे पा रहे सर। हैं। जो शुरुआत के ओवर थे हरी और बालाजी, इन दो गेंदबाजों ने क्या सूझबूझ भरी गेंदबाजी की, जिसमें नदीम, करीम और जयदीप भराड़े जैसे युवा ताबड़तोब बल्लेबाजों को जिन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, इसी के लिए ये स्कोर अब कहीं जाकर रुका हुआ। तो अब 7 ओवरों की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल सीमित और गेंदबाजी पर आए हैं लक्ष्मण। आतिशबाजियों के साथ स्वागत किया है लक्ष्मण का, और वाह, लक्ष्मण ने बढ़िया भी किया। आकर सेम टू सेम जिस तरह बालाजी ब्लैक होल चुन रहे थे, उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली लक्ष्मण इनकी तरफ से भी। और यहां पर काफी बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। यकीनन लक्ष्मण थोड़े से महंगे साबित हुए थे पहली ओवर में, लेकिन उसके बाद कर्णधार ने उन पर तभी भी भरोसा किया, क्योंकि पहली ओवर में वो 24 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद कर्णधार ने उन पर भरोसा किया। तो ये होता है एक कर्णधार का भरोसा। उसको पता है मेरा गेंदबाज अच्छा है, लेकिन आज उसका दिन नहीं। लेकिन दिन नहीं तो क्या हुआ, उसको मैं चांस दूंगा। और इसी बीच एक बड़ा प्रहार, शिव छत्रपति चषक षटकार। और यहां पर अब वो हमारे एक दोस्त है, साथी कमेंटेटर, सीनियर है हमारे बागवान सर, वो कहते हैं ना कि कोरोना काळातली महामारी आणि शेवटच्या षटकातली हाणामारी ही एकतर गोलंदाजाला छोटं बनवतो, किंवा फलंदाजाला मोठं, किंवा गोलंदाजाला मोठं तर फलंदाजाला छोटं. तर असं काय असतं, शेवटच्या ओव्हरमध्ये काही होऊ शकतं. तर पुढचा चेंडू लक्ष्मण यांचा, और सीधा पैरों पर हिट करती हुई गेंद, दर्द तो हुआ ही होगा, चोलना तो पड़ेगा। काफी बेहतरीन गेंद यहाँ पर लक्ष्मण द्वारा, और अंपायर का निर्णय आता हुआ कि ये लेग्स वाइज के स्वरूप में ये 1 रन होगा। अब आखिरी गेंद इस इनिंग की, और स्कोर कहीं रुक सा गया है, 100 के पार होना चाहिए था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के कारण 90 पे पहुंचा है। और फिर से ब्लॉक होल की गेंद, फिर से बेहतरीन स्ट्रोक फाइनल की दिशा में, काफी दूर से जाएंगे लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि काफी बेहतरीन ये मैदान। मैंने पहले ही कहा था, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोडल पूरे हफ्ता भर घुमा था, तभी इतनी आउटफील्ड तेज हुई है। और एक बेहतरीन इनिंग की समाप्ति। अब स्कोर जाकर पहुंचा है 94 रन। अब जीत के लिए हिंदवी अंपायर अर्धापुर को 95 होने की आवश्यकता।
मापारी ग्रुपचे सर्व गजूभाऊ मापारी यांचं कमिटीच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि बालाजी आपला इनाम घेऊन जावा. 2 विकेटावर आपण 202 रुपयाचं इनाम पटकावलं आहे. तो कमेंट्री बॉक्सकडे यावा आणि आपला इनाम घेऊन जावा. नरेश कुरील यांना विनंती करतो की आपण ठेवलेला इनाम त्यांना समर्पित करावा. देखिए स्कोर कार्ड के ऊपर अगर हम नजर डालें तो नदीम जिनको आउट किया था बालाजी ने 15 गेंदों से 39 रन बनाए थे. करीम जिनको आउट किया था हरीम कदम ने और 12 गेंदों से 17 रन बनाए थे. ये दो बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उसके बाद आए सैयद जुनेद जो 10 रन बनाकर आउट हुए, जिन्हें सौरभ पाटिल ने आउट किया. जयदीप भराड़े ने भी 10 रन बनाए, उन्हें उनका भी विकेट बालाजी अपने पक्ष में कर पाए. सज्जाद कुरैशी 3 रन बनाकर आउट हो गए और फिरोज कुरैशी और सैयद मोहिद इन दोनों ने 6 और 7 रन बनाए. और टोटल यहाँ पर जो हुई है 8 ओवर के समाप्ति के बाद 94 रन. तो कुल मिलाकर अब 95 रनों का लक्ष्य रखा है सज्जू लाला क्रिकेट क्लब ने हिंदवी अर्दापुर के सामने. ये रोमांचक मुकाबला होगा. हम पहले से ही कह रहे थे कि ये मुकाबला बहुत रोमांचक स्थिति में देखने को मिल सकता है. दर्शकों को यहाँ पर बहुत मनोरंजन देखने को मिलेगा इस मुकाबले में, क्योंकि हिंदवी अर्दापुर ये टीम पहला मुकाबला हारने के बाद इस मुकाबले से जीतकर इस प्रतियोगिता में बने रहने की कोशिश करेंगे. निश्चित रूप से ये 95 रन उनके लिए चेस कर पाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कल 75 रन का मौका था, वो बना पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था. और जय मल्हार टीम जो एक अच्छी टीम थी, उन्हें वो मैच हारने के बाद वापसी करनी पड़ी. एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिला. उसी तरह से आज का मुकाबला भी यहाँ पर दर्शकों के लिए बनता हुआ. और देखिए युवा सेना जिला प्रमुख हिंगोली माननीय रामभाऊ कदम, इनके जन्मदिन के अवसर पर ऑर्गेनाइज किया गया ये शिव छत्रपति चषक 2024. इस टूर्नामेंट के आयोजक रामभाऊ कदम और मित्र परिवार हिंगोली, एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. और इस आयोजन और नियोजन के बारे में हम इस टूर्नामेंट इस मैच के शुरू में पहले अतुल जी से बात कर रहे थे. बिल्कुल काबिल तारीफ यहाँ पर काम किया गया है सभी कमेटी की ओर से. हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी बातों को ध्यान में रखा है. सब चीजें जिस तरह से डे नाइट का मुकाबला है तो लाइट सिस्टम बेहद बेहतरीन है. हमारे जानी रशीद साउंड सिस्टम के डीजे ऑपरेटर रशीद साउंड सिस्टम के जानी इलाका किसी का भी हो धमाका हमारा होगा, ये डीजे वाले हमारे जानी भाई. और लाइट सिस्टम बहुत बड़ी बेहतरीन है. साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर है, कमेंटेटर है, ये देखिए अतुल जी हमारे साथ में. यहाँ पर आप स्क्रीन पर जिन्हें देख पा रहे हैं, ये हमारे अतुल जी शेड़के, एक विनोदी समालोचक जिन्हें कहा जाता है. वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं. अतुल जी एक बार वो डायलॉग हो जाए. जी हाँ, माहौल बनने के बाद वो डायलॉग बहुत जरूरी होता है बाहुबली का. यकीनन सर, जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन वैसा खेल होना चाहिए. बिल्कुल. और यहाँ पर 95 रनों का लक्ष्य है, 95 का लक्ष्य है. वो मुकाबला बिल्कुल उसी तरह से होगा, मनोरंजन पूर्ण मुकाबला होगा. ये राणे सर हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. संतोष जी आयोजक कमेटी के, और साथ ही साथ उनके साथ जो बैठे हुए सभी मान्यवर, ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. इंट्रोडक्शन जरूर कराएं अतुल जी आप. सर धन्यवाद. ये ऑफलाइन स्कोरर दिलराज ठोके है, और ये साथी कमेंटेटर रवि दुबे और उनकी सुपुत्री गायत्री दुबे, और ये हमारे आयोजक कमेटी के सदस्य संतोष राणे सर, ये कमेंट्री बॉक्स में है. तो थैंक यू सर, काफी शुक्रिया. तो आप बढ़ते हैं मैच की ओर.
डीजे आवाज छोड़ जानी। 48 गेंदे और 95 रन, 95 रन चाहिए। चलिए अब मैच का स्टार्ट करिए। मैच में ज़्यादा देर ना करें, हमें काफ़ी मुकाबले आज खेलने हैं। ये दूसरा ही मुकाबला हम खेल पा रहे हैं। अभी तक के 4 बजे जब मुकाबला शुरू होता है तो तकरीबन अब तक के 3 मुकाबले हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये दूसरे मुकाबले की सेकंड इनिंग चल रही है। पहली गेंद, ओह बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस किया यहाँ पर। देखिए अतुल जी, मैंने कहा था कि ये लक्ष्य इतना आसान नहीं होगा। गेंद घुमाव देखने को मिल रहा है विकेट पर। यकीनन सर, ये विकेट का ऐसा काम है सर कि पहले के शुरुआत का एक मैच ये विकेट रन खर्च करती है, लेकिन उसके बाद ये विकेट बॉलिंग विकेट बन जाती है और फिर ये विकेट रन खींच लेती है। तो कुछ ऐसी घुमाव वाली विकेट ये सर। ये फुटबॉल स्किल देखिए, गेंद चाहे जैसी भी हो अड़नी चाहिए, रोकनी चाहिए। यहाँ पर गेंद रोकने के लिए हाथ का नहीं पैर का इस्तेमाल किया गया और अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए पहली रन यहाँ पर फिर से बढ़िया शॉट यहाँ पर पुल किया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं होगा, गेंद चली जाएंगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर। गेंद चेंज हो रही थी, घूम रही थी, तो बिल्कुल सटीक यहाँ पर कोशिश की गई बल्लेबाज द्वारा। ऑफ स्टंप पर गए और बहुत अच्छा पुल यहाँ पर देखने को मिला। हॅलो चल. हॅलो 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 बांधकाम सभापती तथा हिंगोली नगर परिषदचे नगरसेवक सरसेनापती हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे व्यायाम शाळेचे वस्ताद श्रीरामदादा भांगर यांच्याकडून एक पारितोषिक येतानी जो ही बॅक टू बॅक 3 षटकार लगावेल त्या फलंदाजाला 2100 रुपयाचं पारितोषिक मान्य वस्ताद श्रीरामदादा भांगर यांच्याकडून देण्यात येईल। सर कंटिन्यू। फुल टॉस गेंद थी यहाँ पर, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेल दिया। बहुत बढ़िया शॉट, सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग इस बार बल्लेबाज शुभम द्वारा। निश्चित रूप से इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। सर्कल में जो बंदिशें होती है खिलाड़ियों पर, उसका पूरा फायदा उठाना होगा। ये देखिए किस तरह से अपना एक्शन चेंज किया और बहुत अच्छी तरीके से इसको स्वीप शॉट खेला है 4 रनों के लिए। 2 चौके इस ओवर से अब तक आ चुके हैं। पहली 2 गेंदें डॉट करने के बाद अगली 4 गेंदों से 10 रन अर्जित कर लिया और बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगभग 10 के करीब ही है। और इसी तरह से बल्लेबाजों को करनी होगी। 10 रन संख्या है बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज आए हैं जयदीप भराड़े। बयालीस गेंदे 85 रन जीत के लिए। ओह बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर थी गेंद, पड़कर बाहर निकली। और ये देखिए ये होता है लेदर बॉल के खिलाड़ियों का एफर्ट। बहुत अच्छे गेंदबाज है, बिल्कुल बहुत अच्छा आर्म एक्शन उनका। गेंद पड़ने के बाद में जो काटा बदलती है, दिशा बदलती है, ये सिर्फ और सिर्फ लेदर गेंदबाज ही कर पाता है इस तरह से। अगर ये गेंदबाज लेदर पर गेंदबाजी करते तो बहुत ज्यादा स्विंग होती थी इस गेंद पर। लेकिन बहुत अच्छी लाइन और लेंथ जयदीप भराड़े द्वारा। इस बार चेंज ऑफ पेस किया, इस बार गेंद अंदर की ओर लाए।
चतुर गेंदबाज है जयदीप, इतने आसानी से रन बनाना नहीं देंगे। हालांकि नई गेंद है, ये नई गेंद पर थोड़ा सा ग्रिप कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन जयदीप भराड़े बखूबी जानते हैं कि किस तरह से गेंद करनी है। शॉर्ट ऑफ गुडलेन की गेंद कर रहे हैं, कुछ चेंज ऑफ पेस कर रहे हैं और बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखा है। और हिंदवी आर्दापुर के लिए ये 95 रन इतने आसान नहीं होंगे। बढ़िया गेंद, क्या जबरदस्त गेंद इस बार, लेकिन थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी और अंपायर ने इसे अतिरिक्त करार दिया। एक्स्ट्रा के रूप में ये गेंद डिक्लेयर की गई। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहां पर बल्लेबाज के लिए। रन संख्या है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 40 गेंदे 84 रनों की आवश्यकता अभी भी जीतने के लिए। बहुत जबरदस्त मुकाबला, यहां पर सभी दर्शक दिल थाम कर बैठे इस मुकाबले को देखने के लिए। ओहो, बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ पेस एक बार फिर से देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जयदीप भराड़े। लगातार 3 गेंदें डॉट की है, एक एक्स्ट्रा रन जरूर खर्च किया है, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद कोई भी लगी नहीं है अभी तक की। उन्हें पता है कि इस मुकाबले का महत्व कितना है। ओह, बढ़िया गेंद, क्या जबरदस्त। अतुल जी, इस गेंद को हम लेदर क्रिकेट में जब कमेंट्री करते हैं तो हम इसे स्मेल गेंद कहते हैं। स्मेल बॉल जो होती है, बिल्कुल सूंघने वाली गेंद होती है। गेंद की जो खुशबू होती है वो बल्लेबाज के नाक के करीब से निकल कर जल जाती है गेंद। बिल्कुल उसी तरह से गेंद की यहाँ पर और बहुत सर बढ़िया गेंद। मैं मेरे भाषा में इस गेंद को कहता हूँ कि गेंद गिरी और कान के बाजू से जाकर बोली कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। बिल्कुल बढ़िया गेंद, इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इस बार अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज का, काफी देर से बांध कर रखा था और इस गेंद पर बल्लेबाज ने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब प्रहार ना करे तो फिर विकेट पर रुक कर रहना कोई मतलब नहीं होगा। और बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर, 4 रन आए बल्लेबाज के लिए। बहुत अच्छी लय में आए, लाइन में आए और बहुत ही अच्छा लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र पर सर्कल का फायदा उठाकर गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नफीतुली गेंदबाजी है, 4 रन खर्च करने के बावजूद भी 5 रन खर्च किए हैं इस ओवर से अब तक के। और यहां पर बैट का बाहरी हिस्सा और बहुत ही अच्छी विकेट का पतन। जबरदस्त गेंदबाजी जयदीप भराड़े द्वारा। इस ओवर से मात्र खर्च किए हैं 5 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। ये बल्लेबाज के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपने डॉट गेंद देखी है, आपको गेंद को छेड़ना ही होगा। और ये देखिए यहाँ पर बल्लेबाज ने वही कोशिश की छेड़ने की और बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में कैच थमा बैठे। बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं, नाराज जरूर है, नाखुश जरूर है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर काबिल तारीफ गेंदबाजी कहूंगा मैं। बल्लेबाज को आप डॉट गेंदे करें, अपने आप वो विकेट देता है। ये एक उदाहरण यहाँ पर पेश किया है जयदीप भराड़े ने। नए बल्लेबाज आए हैं 77 नंबर की जर्सी पहने हुए सोमेश। अब 36 गेंदे और 80 रनों की आवश्यकता है। गेंदे होंगी 36 और बनाने होंगे 80 रन। लगभग 14 या 13.33 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर जा पहुंचा है। हर ओवर से 13 रन बनाने होंगे। सीमित ओवर में, शॉर्ट फॉर्मेट में बिल्कुल यही होता है अतुल जी। स्कोरिंग जब एक अच्छी ओवर गिरती है तो बिल्कुल गेंदबाजों पर, बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाता है और गेंदबाज बिल्कुल खुलकर गेंदबाजी करते हैं। लेकिन एक ओवर अगर महंगा गिर जाए, 17-18 रन या 20 रन का अगर ओवर आ जाए तो फिर बाद में बल्लेबाज वापस मैच में वापसी कर सकते हैं। यस सर, वो मोमेंटम कहते हैं ना उसे, मोमेंटम। तो उस तरीके का मोमेंटम मिलना भी जरूरी। आप देखेंगे और देखो, ये ऐसी गेंद थी कि जिस तरह जयदीप भराड़े ने शुरुआत की डॉट गेंद के साथ, उसी प्रकार की शुरुआत यहां पर निसार द्वारा एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं गेंदबाज कि इस विकेट पर कैसी गेंदबाजी करनी होगी। और यहां पर बेहतरीन फिर से इस बार तो चेंज ऑफ पेस दिखाई दिया, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा स्टंप छोड़कर बाहर निकला था, लेकिन उसी दिशा में गेंद कर वहां पे उसको बीट करने में कामयाब। और ये लेग कटर
गिरकर जिसने थोड़ा सा काटा बदला और सीधा कीपर के दस्तानों में खत्म होती हुई ये गेंद, डॉट गेंद। यकीनन जयदीप हो या हो निसार, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस विकेट पर गेंदबाजी कैसी करनी है ये जान लिया है। और इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, जानते हैं कि रनों का प्रेशर बढ़ रहा है, डॉट गेंदों का प्रेशर बढ़ रहा है, तो हर एक डॉट गेंद तीर की तरह दिल में चुभ रही है, दर्द दे रही है, तो इसलिए कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन फिर भी डॉट गेंद। और इस बार टॉप एज, लेकिन खिलाड़ी अच्छी की फील्डिंग वहां पर, यकीनन अगर उस फर्स्ट स्लिप से बॉल छूटा तो सीधा 4 रन देकर जाती है गेंद, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज। अब देखेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद कब, और ये काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये नॉट आउट है भैया। और कब ये ओवर शुरू हुई, कब ये ओवर खत्म हुई, पता ही नहीं चला, क्योंकि इस ओवर में कुल मिलाकर 5 गेंदे बिंदी गेंदे है, बिंदी यानी टिचुक, यानी ऐसा 0, यानी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और यहाँ पर अंपायर जब तक कहते नहीं तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अंपायर ने कहा यह थर्ड अंपायर डिसीजन, तो टीवी अंपायर नॉट आउट है ये। तो अब 3 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण है 30 गेंदे 79 रन। क्या बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। मुन्ना खान सर, मैं आपको कह रहा था कि ये विकेट है ना सर, पहला जो मुकाबला होता है वो हाई स्कोर का होता है, लेकिन उसके बाद के मुकाबले ये विकेट रन नहीं देती, ये बॉलिंग विकेट होती है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, 2 दिन से आप देख रहे हैं। अब गेंदबाजी पर आए हैं और ये काफी दूर से घसीट कर उस गेंद को मारा और गेंद जाएगी सीमा रेशा पार, चौकार। आउटफील्ड इतनी तेज है कि आप बंदूक से निकलती हुई गोली को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे मैदान में 2 खिलाड़ियों के बीच में से जाने वाले गेंद को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि एक मिनट अंपायर, ओके चलो। और इस बार जो कमाया, हेलो अंपायर, हेलो सत्ताईस गेंदे और 68 रन की आवश्यकता है। अब बड़े शॉट खेलने होंगे, हर गेंद पर प्रहार करना होगा। यहाँ से मुकाबले में वापसी अगर करनी है तो एक मोमेंटम बनाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, बहुत जबरदस्त लाइन और लीन के साथ में कर रहे हैं, थोड़े से ऑप्शन से बाहर थे। यहाँ पर से देख पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अंपायर वहां पर खड़े हैं, उन्हें बिल्कुल सीधी लाइन में नजर आती है गेंद कहाँ से निकल कर जा रही है। और इस वाइड के साथ में रन संख्या बढ़ती हुई 28 रन
अब तक के 21 गेंदे खेल चुके हैं और 28 रन बने हैं और अब बचे हैं 27 गेंदे और 67 रन। बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर और बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है इस तरह के स्ट्रोक को खेलने के लिए। आपके बाजुओं में बहुत दम होना चाहिए और बिल्कुल अतुल जी यहाँ पर बाहुबली का डायलॉग बिल्कुल आपको यहाँ पर कहना चाहिए। और ये एक जानकारी यहाँ पर आ रही है कि बाहुबली की जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है, जिस तरह से हमने अतुल जी के आवाज़ से भी सुनी थी, वो लैंग्वेज एक्चुअल में कोई लैंग्वेज नहीं थी। उसे खास तौर पर बाहुबली के लिए बनाया गया था। इस बार रिवर्स खेला है और बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत जबरदस्त हिट और बैक टू बैक 2 6 यहां पर आए हैं। ये मोमेंटम की हम बात कर रहे थे, ये मोमेंटम बनना चाहिए था और यहां पर बल्लेबाज ने बनाया है 4 रन। यहां पर बल्लेबाज ने इशारा किया है, अंपायर ने इशारा किया है कि 4 रन है ये, तो ये मोमेंटम जरूर बना है। यहां पर पिछली गेंद पर छक्का लगा था, इस गेंद पर आया चौका। बहुत जबरदस्त शॉट। इस 2 बाउंड्रीज के साथ अब रन संख्या में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। गेंदें बची है 25 और जीत के लिए चाहिए 57 रन। एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है। इस बार गेंद थोड़ा सा बाहरी किनारा ली, पॉइंट के क्षेत्र में गई। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छा किया दूसरा रन नहीं लिया क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे और अच्छी नीति है यहां पर बल्लेबाज की। इस ओवर की समाप्ति हुई है, रन संख्या है 39 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब जीत के लिए 24 गेंदे और 56 रनों की आवश्यकता है। यहां पर बल्लेबाज के लिए खासी दिक्कतें हो रही है। बड़े शॉट लगा पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है। गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से फयाज अहमद इस ओवर से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन एक मजबूत स्थिति में अभी भी गेंदबाज है। 1-2 ओवर बहुत निर्णायक होंगे। आने वाले 2 ओवर इस मैच का रुख कहां पर जाएगा ये जरूर बताएंगे। 24 गेंदे 56 रन। चलिए, अंपायर से गुजारिश है कि बीच का जो वक्त है, बीच का जो समय है, वो आप थोड़ा उस पर गौर करें। और जिस तरह से हमने कहा है कि आईसीसी ने नया नियम बना दिया है कि अगर गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो 5 रन की पेनल्टी यहां पर दी जा सकती है। और सभी आईसीसी के नियमों का पालन यहां पर आयोजन कमेटी कर रही है। 24 गेंदे 56 रन। गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए तो हिंदवी अर्धापुर की टीम को इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अब 24 गेंदों से 56 रन बनाने होंगे। पहला मुकाबला हारने के बाद उनके लिए यह मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद का होने वाला मुकाबला रुद्रावतार रिसोड विरुद्ध ब्राइट कड़मनुरी, इन 2 टीमों के बीच होने वाला इसके बाद का अगला मुकाबला रुद्रावतार रिसोड विरुद्ध ब्राइट कड़मनुरी। रुद्रावतार से दरख्वास्त है अपने प्लेइंग 11, आधार कार्ड की जेरॉक्स और सबके मोबाइल नंबर लेकर अबरार मोमिन से मिले। अभी हल्का सा हेलीकॉप्टर देखने को मिला, लेकिन जयदीप भराड़े यहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उपस्थित, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। अब समीकरण है 22 गेंदे 54 रन। तो देखेंगे इस मुकाबले को किस कदर खत्म करते हैं। और ये काफी हवा में गेंद, और गेंद समीर पोलार्ड के थोड़ा सा सामने गिरी, पीछे निकली और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। छत्रपति चषक चौकार। और एक इनाम आता हुआ, अगर दर्शकों में कोई भी एक हाथ से गेंद को लपक ले, दर्शकों में अगर एक हाथ से कोई गेंद को कैच पकड़ेगा
तो 501 रुपए का हकदार बनेगा नरेश भैया कुरिलन की तरफ से। गेंद वापस भेजो। कृपया दर्शक उस मार्केट में जाकर गेंद लाओ। अब समीकरण है 21 गेंदे 50 रन। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला ये। पूरे 50। दर्शक बॉल दे, चलो बॉल फेंको। आ गया आ गया। तो पूरे 50। गब्बर कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। पूरे 50,000 सरदार। तो अब कहीं तो 50 रन जुड़ाने हैं हिंदवी अंपायर अर्धापुर को। भक्ति ना देखी और अब मन भक्त गेंदबाजी पर है फेरोज कुरैशी। सामना करेंगे सोमेश। और इस बार सोमेश ने कवर की दिशा में कड़ा प्रहार, षटकार। क्या बात है। लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जी जी, गेंद आ चुकी है, मैदान सज चुका है और यहाँ पर मैच रोमहर्षक मूड में आ चुका है क्योंकि अब लगा है बड़ा प्रहार और गेंद बची है 20, रन चाहिए 44। मैं सभी दर्शक एवं चाहने वालों को, एक दूसरे की टीम को कृपया सिर्फ आप चीयरिंग करें, एक दूसरे को गलत कमेंट नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान में रखें। मैं सभी खेल भावनाओं के साथ ये खेल खत्म होना चाहिए। तो क्रिकेट प्रेमी दर्शकों से निवेदन है कि अपने अपने टीम को चीयरिंग करें, एक दूसरे के विरुद्ध गलत कमेंट ना करें। और ये फिर से गेंद आई पाले में, भेज दिया उसको गाले में और वो गाला था कमेंट्री बॉक्स। और यहाँ पर कैच पकड़ा एक हाथ में, नहीं 2 हाथ में लिया, 2 हाथ में लिया। चला सामना सुरू करा। बॉल अंदर भेज दे दर्शक, बॉल अंदर भेज दे। बॉल अंदर आई है। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। अब समीकरण है 18 चेंडू 37 धावा, 18 चेंडू 37 धावा काढशील का भावा। आणि जयदीप भराडे आले ते गोलंदाजीवर आणि 18 चेंडू और इस बार जयदीप भराडे का दिमाग देखिए, बल्लेबाज गया था ऑफसाइड की दिशा में खेलने के लिए, गेंद उसी दिशा में की। और यहाँ पर यकीनन बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। अब समीकरण है 17 गेंदे 36 रन। और यहाँ पर रिवर्स शिफ्ट निकले अपने पिटर में, रन का मौका,
लेकिन गलत एंड पे गलत थ्रो, और यहाँ पर थोड़ी सी अपील, अंपायर ने नकारा, और यहाँ पर फिर से भागने का प्रयास, और ये टीवी अंपायर ये रनआउट है या देख ले। और या ठिकाणी सोनू ठाकूर म्हणजे या दर्शकानं एका हातात झेल टिपलाय आणि 500 रुपयाचा हकदार सुद्धा झालाय नरेश कुरिल यांच्याकडून, त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या। सोनू ठाकूर, कैमरामैन फोकस करो। ओ भैया पीछे जाओ, नरेश भैया थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा उधर 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 थोड़ा सा। और ये आपके स्वागत में और इसके बाद हेलो हेलो हेलो, इसके बाद का होने वाला मुकाबला ब्राइट कलंदरी विरुद्ध रुद्रावतार रिसोड, दोनों ही टीम के कर्णधार टॉस के लिए आज, और ये नॉट आउट है। बैक टू बैक 3 षटकार लगाने वाले को 1100 रुपए का इनाम गोपाल दादा बांगरिन की तरफ से। और इन स्विंग, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, अच्छे फील्डर वहां पर, एक ही रन से जुनेद ने अच्छा रोका, और एक ही रन मिलेगा। अब समीकरण है 15 गेंदे 34 रन, इनाम चालू ही रहेगा आखिरी तक। 3 गेंदे 3 सिक्स लगाने वाले को 1100 रुपए गोपाल दादा बांगरिन की तरफ से। 15 गेंदे 34 रन। कौन है वो बल्लेबाज जो ये रन निकालेगा, कौन है वो गेंदबाज जो ये रन रोकेगा? फिर से इन स्विंग, चेंज ऑफ पेस, गति से बीट किया, समझदारी इसे कहते हैं। जानते थे बल्लेबाज गति की गेंद पर तैयार है, इसलिए उंगलियां फेरी और गेंद डॉट करने में कामयाब। जो भी बल्लेबाज किंवा जो भी गेंदबाज इस मैच को बनाएगा, अपने अपने टीम को जीत दिलाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। 25 घोड़े, 13 हाथी और 10 ऊंट हो गए उसके जुलूस में। डीजे, नगाड़े और ढोल ताशे बजाएंगे उसके जुलूस में। और दही, दूध, पानी से उसका अभिषेक किया जाएगा। हर एक चौक में उसका बैनर लगाया जाएगा। तो देखेंगे कौन है वो बल्लेबाज जो ये रन निकालेगा और कौन है वो गेंदबाज जो ये रन रोकेगा। तो आप बढ़ते हैं मैच की ओर। 13 गेंदे 31 रन, 13 चेंडू 31 धावा, काढशील का भावा। सोमेश भाऊ आता स्ट्राइक वर। एक मोठा फटक्याची कुठेतरी आवश्यकता बघूत सोमेश मोठा फटका खेळू शकतो का जयदीपच्या विरोधात? जयदीप एक अष्टपैलू खेळाडू, आणि पुन्हा एकदा इन स्विंग, पडत्या क्षणी चेंडू आतमध्ये आला कुठेतरी। सर 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 एक मिनिट एक मिनिट, अंपायरला विचारा सर। ओके ओके। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण है 12 गेंद 31 रन, और सोमेश और शुभम अभी भी विकेट पर टिके हुए। सोमेश 12 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं, और शुभम
16 गेंदों में 25। अब जयदीप का स्पेल खत्म। अब देखेंगे कर्णधार किस पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि 12 महत्वपूर्ण गेंदें आना बाकी। अब ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होगा दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला है हिंदवी एम्पायर अर्धापुर को, क्योंकि वो एक मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता में एक अगले स्तर पर जाने के कगार में है। तो देखेंगे कि क्या हो सकता है इस मुकाबले में। बारह गेंदे 31 रन। और अगला जो मुकाबला होगा उस टीम की लिस्ट टीम लाकर दे दे, ताकि दो मैच के बीच का जो वक्त है वो हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होगा। रुद्र अवतार रिसोड विरुद्ध ब्राइट कळमनुरी। रुद्र अवतार की टीम अपनी लिस्ट लाकर दे। ब्राइट की टीम यहाँ पर जमा हो चुकी है, पहला मैच खेल चुके हैं वो, उनकी टीम लिस्ट है हमारे पास में। सिर्फ रुद्र अपनी टीम लाकर दे दे टीम लिस्ट जल्द से जल्द। हमारे ऑनलाइन स्कोरर क्रिक हीरो के जो स्कोरर है, आप मोबाइल नंबर के साथ में अपनी लिस्ट जमा करें, क्योंकि ये 12 गेंदों के बाद में आपके लिस्ट ऐड करने में हमें काफ़ी समय जाता है। हम पहले ही वो ऐड कर सकते हैं अगर आप लिस्ट तुरंत ला कर दे दो। चला आता जाऊत सामन्याकडे। 12 चेंडू, 31 धावा, 31 आणि अब गेंदबाजी पर आए हैं समीर पोलार्ड। सामना करेंगे शुभम। और पहली गेंद एकदम बिल्कुल जड़ में, और यहां पर हल्की सी स्पीडिंग, और जब भी छोटी सी, और या डायरेक्ट थ्रो। अंपायर का निर्णय आना बाकी, और ये टीवी अंपायर का पर जाएंगे अंपायर। इतना जल्द निर्णय कोई भी नहीं दे सकता। तो थर्ड अंपायर कृपया आप डिसीजन बताओ। और यहाँ पर खिलाड़ी को वापस जाना होगा, आउट है ये बल्लेबाज। ओहो, थर्ड अंपायर डिसीजन आउट। और एक बेहतरीन बल्लेबाज शुभम। और एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर हिंदवी अंपायर अर्धापुर को। और अब सोमेश की जगह लेने आएंगे हरि। हे हरि जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो अब आए हैं हरि और स्ट्राइक पर होंगे शुभम, और सामना करेंगे समीर का। और क्या बेहतरीन गेंद, क्या गति थी इस गेंद में, और
काफी बड़ी अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर समीर पोलार्ड द्वारा। यकीनन वो खुद की और खुद के कोठे की पहली और टीम की तरफ से 7वीं ओवर लेकर आए हैं। इतने बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन एक ही ओवर डालेंगे इस मुकाबले में। और इस बार गलती और पूरा पंजा आया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराने घेणं ना देणं, फुकटचं कंदील लावून येणं। अब ये नो बॉल, चौकार और ऊपर से फ्री हिट। अब समीकरण है 10 गेंदे 25 रन, 10 रुपए के तुरतुरे। अब 10 गेंदे बाकी और 25 रन और फ्री हिट, यानी मौका तोड़म ताड़्या का। और ये सीधा बिल्कुल ब्लॉक होने की रनआउट का मौका, लेकिन गलत एंड पे गलत थ्रो, जरूरत नहीं थी उस थ्रो की। और जहां पर अंपायर ये रन 2 रन, यकीनन क्या मुकाबला रंगतदार हो रहा है। 9 गेंदे 23 रन, स्ट्राइक पर होंगे शुभम। और फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार हल्के हाथ से खेल दिया। खिलाड़ी मौजूद वहां पर, पकड़ते फेंकते जब तक एक ही रन मिलेगा। एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। अगर वो नोफ ना होता, अगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर ना जाता, तो ये सबसे बेहतरीन ओवर होती। यानी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट समीर पोलार्ड एक चूक की और उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ा। अब 8 गेंदे 22 रन, मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बराबर का। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक गेंद जरूरी, हर एक रन जरूरी। बड़ा प्रहार मैच में वापसी, छोटा प्रहार राह देखनी होगी। तो देखेंगे अब हरी क्या करते अपने टीम के लिए। और ये सीधा चारों खाने चित, ब्लॉक होल की गेट, समीर पोलार्ड ऑन फायर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, यकीनन इतना बेहतरीन गेंदबाज केवल एक ही ओवर करेगा तो मैं सोच रहा हूं कि कितने बेहतरीन गेंदबाज है सजुलाला क्रिकेट क्लब परभनी के अंदर। समीर पोलार्ड जैसा दिग्गज गेंदबाज केवल डेथ ओवरों की एक ही ओवर लेकर आया है। और इस ओवर में अब तक उन्होंने केवल वो फुकट का पंजा गवाया है। अगर वो नहीं गवाते, नहीं उसके बाद सात गेंदे 22 रन, 7 चेंडू 22 धावा, काढशील का बाबा? रवि पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब 7 गेंदे 22 रन, बड़ा प्रहार मैच के अंदर, छोटा प्रहार आखिरी के ओवर तक जाएगा ये मुकाबला। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, समीर पोलार्ड विरुद्ध रवि पाटिल। और समीर पोलार्ड ने डायरेक्ट बॉल खोल की गेंद की और यहां पर ओवर की समाप्ति।
7 ओवरों की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब समीकरण है 6 चेंडू 22 धावा. फार अवघड परंतु सोपं करू शकतात ते हे फलंदाज रवी पाटील आणि शुभम मुदखेडे. शुभम हा खूप वेळपासून मैदानात उपस्थित आहे. शुभम या सामन्याचा निर्णय बदलू शकतो, परंतु समीर पोलार्डनं या ठिकाणी सुंदर षटक टाकून कुठंतरी या सामन्याला वेगळं वळण दिले. आता बघू की समीर पोलार्ड कोणावर भरोसा करतात. आणि 1100 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते शिवसेना युवा नेते गोपाल दादा भांगर यांच्याकडून. बॅक टू बॅक 3 षटकारावर 1100 रुपयाचं पारितोषिक. आणि आमचे वस्ताद श्रीराम दादा भांगर यांच्याकडून देखील बॅक टू बॅक 3 षटकारावर 2100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. बघू हा सामना कोणपर्यंत रंगतदार होतोय. 6 चेंडू 22 धावा आणि गोलंदाजीवर आलाय तो फयाज अहमद मॅन फ्रॉम परभणी. आणि सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू टोलवलाय तो लॉंग ऑफच्या दिशेनं. आणि या ठिकाणी कुठंतरी आणि विकेट आहे ती शुभम यांची. अरे बापरे, हे तर मोठा झटका लागलाय, कारण की जो टिकला, जो आता पर्यंत लढला, जो टिकला तोच शेवटला हुकला आणि या ठिकाणी बळी टिपलाय तो फयाज यांनी. खरोखर आत्महत्या म्हणावी लागेल, कुठेतरी थांबायची गरज होती, परंतु या ठिकाणी 2 खेळाडूंमध्ये चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी कुठेतरी ताळमेळ नाही बघायला भेटला. आणि आता 5 चेंडू 21 धावा. आणि या ठिकाणी स्टेटच्या दिशेला, परंतु जयदीप भराडे म्हणतात चीनची भिंत मानला जाणारा हा खेळाडू परभणीची भिंत बनून स्टेटच्या दिशेला उभा आहे. याला भेदणं म्हणजे चीनच्या भिंतीला भेदणं इतकं अवघड कार्य. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी जयदीप यांच्याकडून पाहायला मिळालं. आता कुठेतरी सामना 90% सजुलाला परभणी या संघाच्या खात्यात गेलेला आहे. आणि रुद्र अवतार रिसोड आणि ब्राईट कळमनुरी दोन्ही कर्णधारांनी टॉससाठी यावं. आणि पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, सुंदर फटका टीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेनं आणि जातोय सीमा रेषा पार. चौकार. म्हणजे सामन्यात अजूनही जीव बाकी, कारण की 3 चेंडू 16 धावा. 3 मोठे फटके लावावे लागतील. 3 चेंडूला सीमा रेषा पार पाठवावं लागेल. एक मिनिट. एक मिनट थोड़ा सा ऑनलाइन में गड़बड़ी है. 1 मिनट. चला ओके राईट. आलेला आहे स्कोरबोर्ड. 3 चेंडू 16 धावा. काढशील का भावा? पुढचा चेंडू फयाज यांचा.
आणि सुंदर चेंडू सजुलाला क्रिकेट क्लब ये मुकाबला आपके पक्ष में ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन कब तक, जब तक ये मुकाबला खत्म नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। अभी भी 2 गेंदें बाकी, 2 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। और ये विकेट का पतन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सजुलाला क्रिकेट क्लब परभणी की देखी जा रही है। और यहाँ पर हिंदवी एम्पायर अर्धापुर के खेमे में 11 के 11 शेर और आज हो गए ढेर। आखिरी गेंद, 16 रन की आवश्यकता। रुद्रावतार टॉस के लिए आ जाए और ब्राइट करंदुरी और कांग्रेचुलेशन सजुलाला क्रिकेट क्लब परभणी, ये मुकाबला जीत चुके हो। हेडलक हिंदू अंपायर अर्धापुर। रिसोड को 1 ओवर की पेनल्टी लगती हुई, जल्द से जल्द मैदान में आए रुद्रावतार रिसोड।